महीने के घंटे की प्राइस डिसाइड होती है कि काम के बाद वो अपना वक्त कहाँ दे रहा है। सोचो कोई अपने काम में अच्छा होने में रोज 3 घंटे दे रहा हो, क्या उसके काम की प्राइस 6 महीने बाद सेम रहेगी? लेकिन यही 3 घंटे रोज नेटफ्लिक्स को दिए जा रहे हैं और ये समझ रहा है कि केवल महीने के 199 ही लग रहे हैं, लेकिन वो 199 नहीं है। 3 घंटे मतलब 681 पर डे, महीने के 20,430। वक्त एक करेंसी है। यस, कभी कोई मूवी देख ली, समझ आता है, मैं भी देखता हूँ। एंटरटेनमेंट में वक्त देना अच्छी बात है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते उतना वक्त देना अच्छी बात नहीं है। अगर आप 5 घंटे रोज फोड़ कर महीने के 34,000 रुपए अफोर्ड कर सकती हो, देन गो हेड। क्या हो अगर यही वक्त वॉरेन बफेट की तरह इन्वेस्ट कर लिया जाए? कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट देता है 1500 का, कहता है वहां से लेके होगा 1200 में, मैं तो 300 रुपए बचाऊंगा। आपने 2 घंटे जाने आने में 454 रुपए का वक्त बर्बाद करा, उसका क्या? आप कहोगे यार भाई ये तो मजे नहीं करने। यस, नहीं करने, नहीं कर सकते आप मजे। इफ यू आर ब्रोक, अगर आप अभी तक फाइनेंशियली फ्री नहीं हुए, आप इतना मजा अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मैं आगे जो बोलने वाला हूँ झेल पाओगे तभी सुनना। इंडिया में 75 करोड़ यंगस्टर्स है जिन सबकी एज 25 से कम है। अगर इन सबको इन्फ्लुएंस करने वाले लोग सारे एंटरटेन वाले हो गए तो सोचो क्या होगा। जूलियस सीजर ने कहा था, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ नेशन, मेक इट्स यंग जनरेशन इंडल्ज इन एंटरटेनमेंट एंड फ्रिवोलियस प्लेजर्स। अगर किसी मुल्क को बर्बाद करना हो, किसी देश को बर्बाद करना हो, तो उसकी यंग जनरेशन को एंटरटेनमेंट और तुच्छ प्लेजर में डाल दो। हम इन दोनों में फुल आगे जा रहे हैं। डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा था, अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उनमें बेशर्मी और हवस को आम कर दो। एंटरटेनमेंट का इतना कंटेंट पहले इस पृथ्वी पर कभी नहीं था। जब रोमन कंट्री के लोगों को गुमराह करके रखना था, कंफ्यूज करके रखना था, तब पता है क्या खोला गया? एंटरटेनमेंट के लिए सर्कस। रोमन एम्पायर का एक कॉन्सेप्ट है ब्रेड एंड सर्कसेस, कि अगर लोगों को सिर्फ खाना और मनोरंजन मिलता रहे तो उन्हें सरकार और समाज के बड़े इश्यूज की परवाह नहीं होती। आज वही सर्कस हम लोगों को मीडिया दिखाती है ताकि आपका ध्यान पॉल्यूशन, टैक्स, जीडीपी ऐसे मुद्दों से हटे। आज वही सर्कस सोशल मीडिया और ओटीटीज है। मैं सर्कस और एंटरटेनमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ। एंटरटेनमेंट अगर आपकी मर्जी से हो तो ठीक है, पर अगर एंटरटेनमेंट आपकी कमजोरी हो या उससे आपको रियल वर्ल्ड से भटकाया जा रहा हो तब ठीक नहीं है। असली दुनिया से थोड़ी देर के लिए एस्केप होना ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन पूरी जिंदगी बेहोशी में ही निकाल देनी। इन 75 करोड़ लोगों का ध्यान कहाँ जा रहा है? दिन के 1-2 घंटे भी अगर वो मजे में दे दे, उसके बाद भी कितना वक्त है, तो फिर वक्त को काबू में कैसे करे? तैयार हो गए सुनने के लिए? समझ आ गया? तो आओ अब सुनो। देखो, अब तक 100 प्रोडक्टिविटी हैक्स आ चुके हैं। 2 मिनट रूल, फोकस ऑन डाइट, लर्न टू से नो, आर्ट ऑफ डेलीगेशन, 10,000 आर्ट्स, 80-20, स्टार्ट अर्लियर, साइड ब्लॉकर्स, ये सब बहुत काम किया है। पर हार्वर्ड ने 100 प्रोडक्टिविटी हैक्स पर स्टडी करने के बाद, उन तरीकों पर स्टडी करने के बाद जिनको इस्तेमाल करके आप कम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हो, काल के इस घोड़े पर सवार होने के 100 तरीकों पर स्टडी करने के बाद सबसे कारगर प्रोडक्टिविटी हैक पता लगा है, टाइम बॉक्सिंग टेक्निक। अर्थ का हर कामयाब इंसान इसे यूज करता है। हफ्ते के 100-120 घंटे देने वाला इलॉन मस्क जो मल्टीपल कंपनीज चला रहा है, इसी फॉर्मूले की वजह से। डेनियल मार्कोविट्स लिखते हैं, टू डू लिस्ट बनानी बंद करो, काम की एक लंबी लिस्ट बनानी बंद करो, क्योंकि एक लंबी लिस्ट को देखने के बाद में आपकी चॉइस बढ़ जाती है, आप कंफ्यूज रहते हो कि पहले कौन सा करूं। दूसरा, ये एक काम आपके सामने 3 मिनट का है,